जय हिंद। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 18 अक्टूबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है। यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। प्रदेश के किस दो व्यक्ति को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया है? इनका सही आंसर होगा कुमुदनी साव और अलीशा अंसारी। दोनों को राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया है। इनका सही आंसर ए और बी हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वर्ष 34 लोगों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कृष्ट योगदान और लाभकारी कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ की कुमुदनी साव, जो दुर्ग जिले की रहने वाली हैं, तथा अलीशा अंसारी, जो रायगढ़ की रहने वाली हैं, को सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपुरा की द्वितीय वर्ष की MBA छात्र मिस अली देवनाथ को भी त्रिपुरा राज्य के लिए 2021-22 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इसे भी याद रखेंगे। इसका आयोजन 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस स्थान पर साइंस पार्क एवं साइंस म्यूजियम खोला गया है? तो इनका सही आंसर होगा दुर्ग के पाटन के अंतर्गत मर्रा गांव में साइंस पार्क एवं साइंस म्यूजियम खोला गया है। याद रखेंगे दोस्तों, मर्रा पाटन दुर्ग में साइंस पार्क एवं साइंस म्यूजियम खोला गया है। विद्यार्थियों को खेल खेल में ही विज्ञान के कठिन सिद्धांतों को समझाने के लिए पाटन के ग्राम मर्रा साइंस पार्क एवं साइंस म्यूजियम तैयार किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों की राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षण में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पहला स्थान पर है। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के मंत्री TS सिंहदेव ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठक में बताया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों की गुणवत्ता में छत्तीसगढ़ पूरे राज्य में पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण एवं प्रगतिरत सड़कों के 393 निरीक्षण किए गए हैं, जिनमें कोई भी असंतोषप्रद श्रेणी में नहीं रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में S जयशंकर द्वारा किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इनका सही आंसर होगा वियतनाम में हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। आप इमेज में देखिए, यह है S जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री जी हैं। याद रखेंगे, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने हो ची मिन्ह सिटी के ताओ डेन पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। विदेश मंत्री अपने वियतनामी समकक्ष बुई थान सोन के नियंत्रण पर वियतनाम की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। विदेश मंत्री ने अपने वियतनामी समकक्ष बुई थान सोन के साथ हनोई में 18वीं भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता भी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का उद्देश्य गरीबी में रहने वाले लोगों और व्यापक समाज के बीच समझ और संवाद को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल है। सभी लोगों के लिए मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए साधन के रूप में सभ्य कार्य तक सार्वभौमिक पहुंच का आह्वान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
भारत और किस देश के बीच 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है? तो इनका सही आंसर होगा भारत और ब्रिटेन के बीच 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है। याद रखेंगे दोस्तों, दोनों पक्षों ने विशेष रूप से व्यापार, निवेश, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर चर्चा की है। 2+2 संवाद भारत यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं पर चर्चा और समीक्षा करने का एक तंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य के पहले चरण में कितने विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे? तो इनका सही आंसर होगा 20 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में विधानसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। आप इमेज में देखिए, यह है छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना साहेब कांगले जी। याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में चुनाव होने वाला है, इसलिए इनमें से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सभी को याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना साहेब कांगले ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण में राज्य के 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे। याद रखेंगे 7 नवंबर को 20 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे। उसके बाद दूसरे चरण में 17 विधानसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। इसे भी याद रखेंगे, 17 नवंबर को 70 विधानसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 3 दिसंबर को किया जाएगा। इसे भी याद रखेंगे, 3 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। संपूर्ण प्रदेश में आचार संहिता 9 अक्टूबर 2023 से लग गया है। इसे भी याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कांगले जी हैं। इसके साथ ही याद रखेंगे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर जी को याद रखना है, जो संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद भूमिया राजा ज्ञान सिंह का प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा नारायणपुर जिला में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद भूमिया राजा ज्ञान सिंह का प्रतिमा का अनावरण किया गया है। याद रखेंगे, परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूमिया राजा ज्ञान सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं। परलकोट विद्रोह से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, इसे भी याद रखेंगे। 1824 से 25 के बीच में परलकोट विद्रोह हुआ था। अखिल भारतीय हलबा आदिवासी समाज ने नारायणपुर कलेक्ट्रेट रोड, गैन सिंह भाऊ चौक, मोतीलाल नेहरू छात्रावास के सामने शहीद शिरोमणि गैन सिंह भाऊ की प्रतिमा का अनावरण विधायक चंदन कश्यप के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एशियाई खेल 2022 के पदक तालिका में भारत कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा एशियाई खेल 2022 के पदक तालिका में भारत 4थे स्थान पर है। याद रखेंगे दोस्तों, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जरूर इनमें से जितने भी पॉइंट है याद रखेंगे। याद रखेंगे दोस्तों, एशियाई खेल 2022 का आयोजन चीन में आयोजित किया गया है। आपको इसमें क्वेश्चन बताना है कि एशियाई खेल 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया है। चलिए याद रखेंगे, भारत को कुल प्राप्त पदक जिसमें 107 पदक प्राप्त हुए हैं। इसमें 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। याद रखेंगे दोस्तों, इससे कोट वाले क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसलिए इनमें से सभी पॉइंट को याद रखना है। एशियाई खेल की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर चीन है, जिसने 201 स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। जापान दूसरे स्थान पर है, जिसने 52 स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। कोरिया तीसरा स्थान पर है, जिसने 42 स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। भारत इसमें चौथे स्थान पर है, जिसने 28 स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरुणाचल प्रदेश के कितनी स्वदेशी उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश के 3 स्वदेशी उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, इसमें अरुणाचल प्रदेश के 3 स्वदेशी उत्पादों जिसमें याक चुरपी और खामती चावल और ताक्सा कपड़ा को प्रतिष्ठित जीआई टैग दिया गया है। इसमें याद रखेंगे, याक चुरपी, खामती चावल और ताक्सा कपड़ा को तीनों को प्रतिष्ठित जीआई टैग दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर मिहिर सरकार ने कहा है कि चुरपी अरुणाचली याक के दूध से तैयार की जाती है, जो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग और
तवांग जिले में पाए जाने वाली एक अनोखी याक नस्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। याद रखेंगे दोस्तों, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों पर कार्य करने के लिए क्लाउडिया गोल्डिन को नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। याद रखेंगे, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों पर कार्य करने के लिए क्लाउडिया गोल्डिन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 1969 से 2022 तक के वर्षों में आर्थिक विज्ञान में कुल 54 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। गोल्डिया इस क्षेत्र में मान्यता प्राप्त करने वाली तीसरी महिला बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस जिला में मतदाता जागरूकता के लिए वोट पड़म न्योता अभियान चलाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा सुकमा जिला में वोट पड़म न्योता अभियान चलाया जा रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चुनाव से संबंधित जितने भी अभियान हैं उन सभी को याद रखेंगे। चलिए अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित माँ गरजई मंदिर किस ज़िले में स्थित है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।